तो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए नहीं बोला है। आप हर चीज को हिंदू मुसलमान क्यों कर देते हैं? देखिए, यही तुष्टीकरण है ब्रजेश जी। हम्म। इसी को हम तुष्टीकरण कहते हैं। तुष्टीकरण करते करते कहां पहुंच गए। 1986 से तुष्टीकरण कर रहे हैं शाहबानों के प्रकरण से। वहां से तुष्टीकरण करते करते कांग्रेस आज यहां पहुंच गई है कि कांग्रेस के प्रवक्ता उस नेता का भी डिफेंड कर रहे हैं जो नेता ये कह रहा है कि हम कांग्रेस के नेताओं को भी घर बिठा देंगे, उसको भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने यूं कहा और यूं नहीं कहा। दूसरी बात, एक और जो बार बार कहने की कोशिश हो रही है कि कोई पीड़ित है, तो कौन पीड़ित थे इस देश में? सबका सबका विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। ना कोई पीड़ित है, ना कोई दलित है, ना कोई शोषित है, ना कोई वंचित है। सब हम एक समान प्लेटफॉर्म पे खड़े लोग हैं। तीसरी बात ब्रजेश जी, कांग्रेस का मुसलमान कांग्रेस का साथ बरसों बरस पहले छोड़ चुके। मध्य प्रदेश में उनके पास ऑप्शन नहीं था, वो ऑप्शन देने की कोशिश भी आरिफ मसूद ने की थी। आरिफ मसूद समाजवादी पार्टी में भी जा चुके हैं और आरिफ मसूद को टिकट कहां से एमआईएम से आया था वो भी आप सबको मालूम है, पूरे लोग जानते हैं। तो आरिफ मसूद कभी भी कांग्रेस की विचारधारा के नहीं है, वो एक कट्टरपंथी नेता है जो मुसलमानों को उकसाने और भड़काने का काम करते हैं। और जो अभी बचाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जनप्रतिनिधि के नाते बोल रहे थे, वो जनप्रतिनिधि के नाते नहीं बोल रहे थे। वो बुरहानपुर में अपने समुदाय के लोगों के बीच ये बोल रहे थे कि आइए हम सब इकट्ठे होते हैं और कांग्रेस को सबक सिखाते हैं। और कांग्रेस को सबक सिखाने का काम जिन जिन राज्यों में हुआ है मुसलमानों ने किया है, उन राज्यों में कांग्रेस हाशिए पर चली गई है। मैं फिर से कहता हूं, मगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भले ही ये कर पाए या ना कर पाए आरिफ मसूद जैसे लोगों का इलाज, मगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार किसी भी व्यक्ति को धर्म और जाति के आधार पर विभाजन नहीं करने देगी, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो। और जो बार बार जनप्रतिनिधि कहकर बचाने की कोशिश करते हैं, अरे उनकी विधानसभा में वो जनप्रतिनिधि है, जहां तो वो है नहीं, वो बुरहानपुर। लेकिन लोया जी, आप कह रहे हैं कि वो समुदाय की बात कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी सरकार में उस समुदाय का दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उन्हें डर दिखाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मुस्लिम समुदाय का जितना कल्याण भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है कभी नहीं हुआ है। जो मध्य प्रदेश का स्वाभाविक रेशो है उससे ज्यादा लाभ उन्हें मिला, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे निःशुल्क राशन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो। किसी भी योजना में मुसलमान उसके जो जनसंख्या का प्रतिशत है उससे ज्यादा उपयोग कर रहा है उसको। मगर हम फिर से कहते हैं, हमारी सरकार सबके कल्याण के लिए है। जो सबके कल्याण के लिए है तो उसमें हमारे लिए मुसलमान भी शामिल हैं। तो हम इस बात को ये नहीं कहते, मगर हम ये जरूर कहते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने जो इनकी आदत खराब कर दी है कि ये चीज मुसलमानों के लिए, ये चीज मुसलमानों के लिए। और एक समय ये आया कि इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में खड़े होकर ये कह दिया कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये जो आरिफ मसूद है ये उस विचार को चाहते हैं कि हमें पहला अधिकार चाहिए। वो पहला और दूसरा अधिकार किसी का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के सभी संसाधनों पर सभी का बराबर बराबर हक है।